वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। चलिए हम आपको आज क्रिस्टल तंत्र तथा ब्रेवे जालक माने उसके आगे के वीडियो के बारे में हम समझाने जा रहे हैं। आप उसके आगे के चैप्टर के बारे में समझिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हमने बताया है आर्धरेखक कोष्ठकाएँ कुल 7 प्रकार की होती हैं। कुल कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। आर्धरेखक कोष्ठकाएँ होती हैं वो कुल मिलाकर 7 प्रकार होती है। इस 7 प्रकार की इकाई सिलों पर आधारित क्रिस्टल तंत्रों को मौलिक या आर्ध क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। मौलिक या आर्ध क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। अभी हम ब्रेवे जालक बताएंगे, पहले क्रिस्टल तंत्र देख लिए। इस 7 प्रकार की इकाई सिलों पर आधारित तंत्रों को क्या कहते हैं? मौलिक। चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। आगे आपका जो है ये मौलिक तंत्र के सिस्टम देख लीजिए। यहाँ पर हमने आपको बताया 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, बहुत आराम से बहुत ध्यान से लगातार वीडियो में बने रहिए और टोटल तैयारी कराएंगे। ऐसी तैयारी कराएंगे कि आप केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर से 35 में 35 और सेकंड पेपर में 35 में 35 कवर कर ले जाएंगे आप पूरा टोटल। अभी हम ये पढ़ा रहे हैं, इसके आगे चल करके हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ ये हम आपको आगे की तैयारियों का भी आकलन करवाएंगे। और दूसरा चीज़, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं ये भी कराएंगे। और हो सकेगा तो नवंबर या दिसंबर से हम आपका प्रैक्टिस सेट चालू करवा देंगे, जिससे कि उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सारे प्रश्नों का संग्रह रहेगा और उसमें सबका जवाब रहेगा, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम आपको यहाँ लेकर चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। घनीय घनी मतलब आप जान रहे क्यूबिक, जिसमें A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर C। माने इसमें जो होती हैं एक घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे कि सपोज करिए एक हम ले लिए, दूसरा ले लिए, तीसरा ले लिए। इसमें सारी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। इसमें सारी क्या है? लंबाई चौड़ाई आपस में क्या है? बराबर है। दूसरा फिगर बनाते हैं। दूसरे फिगर समझिए, जैसे कि हमने ये कंप्लीट कर लिया, दूसरा हमने ये कंप्लीट कर लिया और इसको हमने मिला दिया, तो ये हमारा तैयार हो गया घन। तो ये घनीय है। इसमें A B, ये A है, ये B है और ये क्या है? ऊपर वाला C है। तो A B C तीनों कोण की लंबाइयाँ आपस में बराबर हैं और अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा प्रत्येक 90 अंश। अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, इनके बीच जो कोण बना रहा, कल हम बताए थे, दो तलों के बीच जो कोण बनता है, दो तलों के बीच या दो समतलों, जो दो फलकों के बीच जो कोण बनता है उन्हें फलक कोण कहते हैं। तो ये अंतरा फलक कोण है। तो इसमें जो है प्रत्येक के बीच, एक दूसरे के बीच 90 अंश है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। और ये जो 6 क्या है? A बराबर B बराबर C। यहाँ जो A B C दिया और अल्फा बराबर बीटा, ये 6 क्या है? प्रांचल समीकरण, क्या इनको कहते हैं? पैरामीटर। इनको क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। तो A बराबर B बराबर C एक और लंबाई है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश। ये अंतरा फलक कोण है, ये दो फलकों के बीच होता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या चीज़ है? एग्जाम्पल नंबर 1 NaCl, दूसरा KCl माने NaCl माने सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम क्लोराइड तथा डायमंड। तथा क्या है? डायमंड। चलिए ये पहला हो गया, ये घनीय था। अब हम दूसरे की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे क्या दिया है? दिया गया द्विसमलंबाक्ष माने टेट्रागोनल। द्विसमलंबाक्ष माने टेट्रागोनल। इसमें A बराबर B और C बराबर नहीं है। मतलब इसमें ये जान जाइए और क्या कहा जाता है, इसको हम बना रहे फिगर, इसका हमने फिगर बना दिया। इसमें जो है आपका ये A और ये B बराबर, लेकिन C बराबर नहीं। C थोड़ी सी लंबाई अलग है, ठीक है। तो इसमें A B के बराबर होगा लेकिन C के बराबर नहीं होगा। माने दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तीसरी भुजाएं अलग होंगी। और अल्फा बीटा गामा ये तीनों क्या होगा? 90 अंश होगा। ये 6 क्या है? ये प्रांचल है, पैरामीटर है। तो जिसमें तीनों बराबर है वो घनीय हो गया। जिसमें 2 बराबर है और 1 बराबर नहीं है, माने A B बराबर और C बराबर नहीं है और बाकी कोण 90 अंश है। बाकी कोण क्या है? एंगल तीनों इक्वल है। तो SnO2 माने टिन ऑक्साइड और यहाँ दिया है टाइटेनियम ऑक्साइड। क्या दिया है? टाइटेनियम ऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 में है विषम लंबाक्ष माने आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक में A डज नॉट इक्वल B डज नॉट इक्वल C। माने इसमें तीनों भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तीनों की लंबाइयाँ अलग अलग है। सपोज करते हैं ये इतनी लंबाई है और ये C की ये लंबाई है और B की लंबाई भी हम देख लेते हैं, ये B की लंबाई है। तो यहाँ पर जो है तीनों की लंबाई आपस में बराबर नहीं है। ये A है,
उससे बड़ी हल्की से बी है, उससे बड़ी हल्की सी सी है। माने जहाँ तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, जहाँ तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, लेकिन एंगल जो हो वो एंगल क्या है, एंगल टोटल बराबर। एंगल क्या है, टोटल अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 अंश है। इसका पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसका एग्जाम्पल जो है K2SO4 माने पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट तथा रोम्बिक सल्फर, तथा क्या है, रोम्बिक सल्फर। ये विषम लंबाक्ष हो गया। घनीय में हमने बताया तीनों इक्वल है, विषम लंबाक्ष में बताया 2 इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं, बाकी एंगल तीनों में बराबर है, एंगल तीनों में सेम है। विषम लंबाक्ष माने जिसमें कोई भी भुजा बराबर, द्विसम लंबाक्ष माने जिसमें दो सम बराबर हो, दो समलंब जिसकी दो कोर की लंबाइयाँ बराबर हो, A बराबर BC। और विषम लंबाक्ष में जिसमें कोई बराबर, एकंताक्ष आ गया। यहाँ क्या आ गया, एकंताक्ष। तो एकंताक्ष मतलब मोनोक्लिनिक हो गया। इसका मतलब हो गया है यहाँ तीनों साइड्स बराबर नहीं है, लेकिन अल्फ़ा बीटा 90 अंश है और गामा 90 अंश के बराबर नहीं है। कुल मिलाकर आप जान जाइए, हल्का सा ये तिरछा होकर जा रहा है, हल्का सा कैसा बन रहा है, ये हल्का सा तिरछा बन हो रहा है। मानी ये 90 अंश है, ये 90 अंश, लेकिन एक ऐसा कोण है जो कि 90 अंश के बराबर नहीं है। मानी वो 90 अंश से बड़ा भी हो सकता है और 90 अंश से छोटा भी हो सकता है। इसी को एकंताक्ष कहते हैं। अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 अंश, लेकिन गामा डज नॉट इक्वल 90 अंश, ये एकंताक्ष है, मानी मोनोक्लिनिक सल्फर। इसका एग्जाम्पल है मोनोक्लोराइड सल्फर, Na2SO4 × 10H2O। दूसरा है Na2B4O7 माने सुहागा, ठीक है। तो ये हमारा सुहागा है, सोडियम सल्फेट का सूत्र है, कैल्शियम सल्फेट। ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये एकंताक्ष है। अब त्रिसमन्ताक्ष यहाँ दिखा रहे पाँचवा पार्ट हमारा है। पाँचवा पार्ट जो है वो है त्रिसमन्ताक्ष अथवा त्रिकोणी, माने A बराबर B बराबर C, इसमें तीनों बराबर हैं। त्रिसमताक्ष माने त्रिसमन्ताक्ष जिसमें तीनों बराबर हैं, लेकिन तीनों कोण अलग अलग हैं। तीनों कोण, अल्फ़ा भी 90 अंश के बराबर नहीं है, बीटा भी 90 अंश के बराबर नहीं है और गामा भी 90 अंश के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर तीनों अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं एक बराबर हैं, लेकिन तीनों के एंगल क्या है, अलग अलग हैं। इसलिए यह क्या है, त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणी, या क्या है, त्रिकोणी माने तीनों कोण अलग अलग हैं इसमें। तो इसका सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ICl माने आयोडीन क्लोराइड, इसके बाद कैल्साइट है, कैल्शियम कार्बोनेट, सीने बार H, ये क्वार्टेज SiO2 है। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं चलिए, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर दिया है 60 कोणीय मतलब A बराबर B, इसमें दो बराबर लेकिन C के बराबर नहीं है। अल्फ़ा बीटा 90 अंश है, लेकिन गामा क्या 120 अंश है। इसका एग्जाम्पल होगा ग्रेफाइट, जिंक, ZnO एंड CDS। ठीक, कैडमियम सल्फाइड होगा, ये ZnO जिंक ऑक्साइड होगा, ये ग्रेफाइट होगा। त्रिनताक्ष ट्राइक्लिन माने ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है और एंगल भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तीनों अलग अलग हैं, भुजाएं भी तीनों अलग अलग हैं, उसकी कोण भी तीनों अलग अलग हैं। इसका होगा K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट, या COSO4 × 5H2 कॉपर सल्फेट, या H3PO3 आर्थोपोरिकम। तो ये हमारा यहाँ तक जो है सातों ये तैयार हुआ। सातों ये तैयार होने के बाद चलिए हम आपको कुछ फिगर से संबंधित चीज़ें बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर A बराबर B बराबर C दिया है, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री दिया है। तो ये घनीय इकाई सेल है। ये क्या है, घनीय इकाई सेल है। इसमें देखिए तीनों ये बराबर है, ये तीनों जो बने हुए अल्फ़ा बीटा गामा A B और C, ये छइयों जो है ये प्रांचल है भैया, ये पैरामीटर है। प्रांचल या क्या है, पैरामीटर। ये घनीय इकाई सेल है क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। यहाँ पर A बराबर B, A B के बराबर लेकिन C के बराबर नहीं, बल्कि एंगल जो है अल्फ़ा बराबर बीटा द्विसमलंबाक्ष है या टेट्रागोनल यूनिट सेल है। ये द्विसमलंबाक्ष मानी जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर, बाकी एंगल तीनों इक्वल है। और तीसरा A डज नॉट इक्वल C, A B के बराबर नहीं है और B C के बराबर नहीं है, बल्कि एंगल तीनों इक्वल हैं। ये विषम लंबाक्ष है जिसको कहते हैं आर्थोरोम्बिक, जिसको क्या कहते हैं, आर्थोरोम्बिक। ये हम 3 फिगर बनवाएं, इनको बना लीजिए आप। चलिए हम लास्ट में दिखाते हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि क्रिस्टल लैटिस 7 से अधिक प्रकार के होते हैं। फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्रेवे ने यह सिद्ध किया कि कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल लैटिस संभव हैं। इन्हें ब्रेवे लैटिस या ब्रेवे जालक कहते हैं। इस प्रकार आप इस वीडियो को पूरा तैयार कर लीजिए और कंप्लीट नोट्स को इसी वीडियो के माध्यम से बना लीजिए और तैयारी करते रहिए। आगे हम इसी प्रकार वीडियो तैयार करके देते रहेंगे। धन्यवाद।